नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक दोबारा से नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम यहाँ से ट्रैवल करेंगे वापस अपने घर भारत, दिल्ली में नटबगढ़ द्वारका के पास। तो वहीं पहुँच के इस ब्लॉग का एंड करेंगे। ये ब्लॉग रहने वाला है तुम्हारे लिए 20 मिनट का, पर मेरे लिए एक दिन का। आज सुबह सुबह के 8-9 बज रहे हैं, मैं तैयार होकर बाबूजी बन के बिस्तर पे लेट गया हूँ। सफाई वाला भाई आ रहा है अभी। तो सफाई वाला मतलब ये जो रूम की सफाई करेगा, बुला रखा है मैंने यार, क्योंकि मज़ा नहीं आता जब तक बिस्तर सही नहीं होता। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बैठा हुआ हूँ भाई, और कुछ नहीं करने के लिए। जो था मैंने देख लिया, वही वो चल रहा है। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, इनका होली वीक चल रहा है, आज भी बंद है, कुछ जाने के लिए बचा नहीं है। और ऐसी घाम में मैं रोड पे घूमूंगा नहीं भाइयों। मिलते हैं आगे, देखो। भाई बंदा अभी सफाई करके गया है, कमरा गीला है मेरा, वहाँ तक जाने की इच्छा नहीं हो रही। मैंने कहा यार कैसे जाऊँ वहाँ तक, बेचारे का पोछा खराब हो जाएगा। एक पैर रखा है छपकी चप्पल इधर इधर, सोच रहा हूँ कोने कोने से जाता हूँ। बेशक मेरा नहीं है, पर यार अच्छा नहीं लगता ना, बेचारी की मेहनत पे पानी फिर जाए। कोने कोने से जाके ये उतार के इधर चप्पल, अब बिना इसके बेड पे बैठे यार नहीं होता, कब तक खड़े रहेगा बंदा। बैठ गया भाई मैं बेड पे आके। अब यही मुझे 5-6 घंटे बिताने हैं। उसके बीच में खाना खाना है एक बार, और फिर निकलना है अपने एयरपोर्ट के लिए। बहुत रह लिया यार, करीब मुझे 7 दिन 8 दिन के आसपास हो गए। मतलब मैं हर रोज़ वीडियो तो नहीं बना रहा था, पर बहुत हो गया भाई। अब खाने की और घर की बहुत, दोनों की बहुत याद आ रही है। पहुंचते हैं दोस्तों। भाई चेकआउट करा के अपना सामान लेके रिसेप्शन पे आ गया, गाड़ी बुक कर दी, आ रही है। निकलने का टाइम हो गया बिल्कुल। ये देखो, ये सामान रखा हुआ अपना, रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं। 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट नहीं, 1.5 मिनट में ही आ जाएगा गाड़ी वाला। मैं दिखा रहा था 90 सेकंड करीब। बस निकलते हैं, बाहर गाड़ी में बैठते हैं। भाइयों निकल चुके हैं, अब हम बैठे हैं गाड़ी में, जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। इस भाई ने शीशे एकदम काले कराए हुए हैं, तो अंदर तो सब कुछ दिख रहा है, बट बाहर से अंदर कुछ नहीं दिख रहा। इसलिए मैं भी कैमरे में मैंने फुल ब्राइट मतलब वो कर रखी है, लाइटिंग ऑन कर रखी है, बट फिर भी ऐसे ही है। पहुंचते हैं भाई एयरपोर्ट। अभी आपने बहुत तो देख लिया फिलीपीन मेरे ब्लॉग्स में, तो रात में रोड क्या ही दिखाऊं। एयरपोर्ट पहुंच के मिलते हैं। देखना भाई ने पंखे लगा रखे हैं कुर्सी से ऊपर, ये पीछे वालों के लिए पंखे लगे हुए भाई। बंदे ने आई है, ये जो इसकी सीट होती है इसमें माउंट करा रखे हैं पंखे। हेडरेस्ट होता है जो सीट का। भाइयों ये पैसे चेंज करा लें जाने से पहले, नहीं फिर ये वहाँ क्या करूँगा ले जाके। तो मनी काउंटर पे आया हुआ हूँ भाइयों। मैंने कहा करेंसी एक्सचेंज तो करा लेंगे, पर ये पीछे खाली पड़ा था जहाँ पे बैग जमा कराते हैं। और पिछली बार जब आया था तो बहुत भीड़ हो रखी थी, तो मैंने कहा पहले बैग जमा करा लो, नहीं बाद में बैग भी जमा नहीं होने का। तो बैग जमा करा के अब मैं जाता हूँ करेंसी एक्सचेंज ढूंढने। ऊपर भी खाली, मतलब ऊपर भी डॉलर नहीं है, जहाँ 2-3 थे यहाँ सब पे डॉलर नहीं है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, उन्होंने बताया कि नीचे अराइवल पे आप गार्ड से बोल देना कि करेंसी एक्सचेंज करानी है, और आप करा लोगे। जाते हैं भाइयों, देखते हैं क्या होता है। भाइयों ये जो प्यारे लोगों का वो आया है ना होली वीक, इन्होंने मेरा होली मोली कर दिया है। तो मैं कल से परेशान ही हो रहा हूँ। जा रहा हूँ भाई, अराइवल पे पहुँचता हूँ और करेंसी एक्सचेंज ढूंढता हूँ। पहले पैसे बदलवाने हैं, नहीं फिर इनका क्या करूँगा मैं। भाइयों मिल गए हैं डॉलर, करेंसी हो गई एक्सचेंज। मैं वापस ऊपर आ गया, अब इमिग्रेशन के लिए जा रहा हूँ। इमिग्रेशन कराते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर तो मैं यार एक दुख सुनाऊंगा, मेरे साथ एक दुख हुआ है, बताता हूँ इमिग्रेशन करा के। भाइयों होगी सिक्योरिटी, होगी इमिग्रेशन, हो गया। गेट नंबर देखूँ, फिर एक जगह देख के पैसे रखूँ जो डॉलर कराए थे। फिर तो मैं 2 कहानी सुनाता हूँ, एक मेरा दुख क्या है और दूसरा जो हुई थी अभी। ये बसड़ देखो तुम। तो भाइयों सबसे पहले क्या हुआ, मैं बैठ गया, अभी ये सीट मिल गई मुझे यहीं पे। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब मैं नीचे गया, पैसे ऊपर तो थे नहीं डॉलर इनके पास। मैं दूसरे काउंटर पे गया, उसने मना कर दिया, बोला जी यहाँ भी नहीं है। फिर बोला नीचे से चले जाओ, मतलब ये डिपार्चर जहाँ से उड़ते हैं और अराइवल मतलब जहाँ से आते हैं, जहाँ जहाज़ उतरता है।
तो जहाँ उतरता है ना वहाँ हम लोगों को नहीं जाने देते। तो उसने बोला आप सिक्योरिटी से बोल देना ऐसा होता है, तो हम लोग भेज देते हैं और वो जाने देते हैं। भाई मैं चला गया नीचे, सिक्योरिटी वाले से मैंने बोला, मैं कहा सर जी मुझे ऊपर से भेजा है और मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी है, मैं इस करेंसी को लेके अपने घर नहीं जा सकता। तो उसने कहा ठीक है आप चले जाओ। मैं अंदर आ गया तो जो करेंसी एक्सचेंज की वहाँ दो वो थी, आउटलेट दो थे। तो एक के पास जब मैं गया वो मनी एक्सप्रेस है, उसके पास जब मैं गया तो उसने मुझे बोला कि हम लेते ही नहीं जी, हम तो बस बेचते हैं, लेने वाले ऊपर हैं। तो मैंने बोला भाई उन्होंने ही भेजा नीचे। बोला जी हम नहीं लेंगे। उन्हें लगा कि भाई हो सकता है कोई आदमी गलत करके ना आ रहा हो और यहाँ पे पैसे बेच के डॉलर ले रहा हो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई। दूसरे के पास गया तो उन्होंने मन मांगे रेट बताए। जैसे अब वो बेच रहे हैं डॉलर को कितने में बेच रहे हैं, वो 57 दे रहे हैं, 56 दे रहे हैं। और जब आप उनसे अपने पैसे पे दे के उसे डॉलर लोगे तो वो 62 रुपीज़ के आसपास आपसे एक्सचेंज ले रहे हैं। मतलब 8 से 9 रुपये डॉलर का लफड़ा। मतलब अगर किसी को $100 लेने हैं तो 900 रुपये का लफड़ा। तो चलो भाई जो बात नहीं, जो इनकी इच्छा है वो करेंगे, हम उसमें क्या ज़बरदस्ती कर सकते हैं। तो मैंने लिए पैसे और लेके ऊपर आ गया। जैसे तैसे करके भाई पैसे मिले और अभी मैंने अपनी जेब में रखे हैं ये। मैं कहा भाई ये 50 के दे रखे हैं इन्होंने। 50 के मतलब वो $100 नहीं बने थे पूरे, 93 या $94 बने थे। वो इतने ही पैसे मेरे पास बच रहे थे इनके, बाकी सब तो मैं ख़त्म कर गया था। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास सिक्के पड़े हैं, 300-400 पैसों इनके सिक्के पड़े हैं। मतलब जो सिक्के होते हैं अपने यहाँ 1 रुपये 2 रुपये वाले, तो मैं कहा सिक्के पड़े हैं तो ये सिक्के आप ले लो और मुझे पूरे करके 100 का नोट दे दो। तो बोला जी हम सिक्के नहीं लेते। मैं कहा यार कमाल है, मेरे को कल उस वाले भाई ने 500 रुपये के सिक्के दे दिए, मैंने सिक्के ले लिए, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में। अब उन सिक्कों का मैं यहाँ आके भारत में ले आके चार डालूँगा। और मेरी मामी मुझसे कह रही थी, कह रहा सिक्के लेके मत आइयो यहाँ। अब वो सिक्के लेके जाने पड़ेंगे मुझे। अब वो रखे हुए हैं भाई लपाट के, मतलब क्या पन्नी में बांध के रखे हुए हैं। तो खनन बजते रहते हैं। तो जब कभी दोबारा आना होगा तब उनको यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, 400 या 500 रुपये के सिक्के मेरे पास बचे हुए हैं। नहीं 380 कुछ सिक्के मैंने कल गिने थे, वो मैं ख़त्म कर दिए थे नीचे। उसको एक खाना मंगाया था कुछ, उसको दे दिए थे 120 रुपये मैंने ख़त्म कर दिए थे। 380 कुछ रुपये हैं शायद वो मेरे ध्यान में। जो भी है मतलब है तो वो नुकसान ही बिना मतलब का। भारत के 500 रुपये से ज़्यादा हो गए वो। अब वो पड़े हुए हैं। उसके बाद क्या होता है दूसरी कहानी, ये तो भाई दुख था मेरा एक जो आपने सुना। दूसरी कहानी क्या होती, जब मैं इमिग्रेशन पे आया, मतलब आपको पता है मैं बोर्डिंग पास लेके गया था नीचे। तो बोर्डिंग पास लेके नीचे गया तो मैंने मनी एक्सचेंज कराई। उसके बाद मैं ऊपर आया, मैंने अपना ये कराया, सिक्योरिटी चेक कराया। तो सिक्योरिटी चेक की जब मैं लाइन में, सिक्योरिटी चेक मतलब वो तलाशी लेते हैं जब आप प्लेन में चढ़ते हो, उससे पहले सिक्योरिटी चेक कराने की लाइन में लगा हुआ था मैं। तो जो भाई मेरे आगे लगे हुए थे उनमें एक मतलब मुझे उसकी जो टोन थी बात करने की, मुझे ब्रिटिश लग रहा था, जैसे वो ब्रिटिश हो। तो वो उस बंदे ने क्या करा ना, जो सामान जमा कराते हैं उसमें अपना थैला, जो मशीन चलती है अपने यहाँ दिल्ली मेट्रो में स्कैनिंग वाली, उस भाई ने वो थैला लेके उसमें फेंक दिया मतलब, और तेज़ी से बड़बड़ाने लगा कुछ। तो जो सिक्योरिटी वाले वहाँ खड़े थे वो बंदे एकदम से वो चौंके, क्या हुआ करके, क्या हुआ। हम लोगों ने भी देखा कि भाई ऐसा क्या होगा, इसने सामान को फेंक दिया। तो कहता है कि मेरे बैग में कुछ है नहीं, मेरी तुमने बिना मतलब मुझे यहाँ लाइन में लगा रखा है, ये है वो है। तो वो बंदा ना जो सिक्योरिटी वाला था उसने बोला कि यहाँ भीड़ हो रही है और आपको पता है कि भीड़ में तो ऐसा ही होता है, आप एक काम करो आप 1 घंटे बाद आ जाना। बोला अब मैं गेट तक आ गया हूँ, मैं 1 घंटे बाद आऊँ। तो बोला कि आप फिर सामान फेंक रहे हो, दूसरे बंदों को सामान को डैमेज हो जाएगा, उनके बैगों पे आपका बैग लगा जाके। तो उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे इसमें कुछ है नहीं। उस बंदे को गुस्सा आ गया जो सिक्योरिटी वाला था। उस बंदे ने क्या करा, मशीन कर दी बंद जो स्कैन करती है, और बोला जा नहीं करता तेरा सामान स्कैन, बैठ यहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है तेरी फ़्लाइट छूटे या जो मर्जी हो, अपनी एस्तेजी करा। भाई मुझे तो हंसी सी आ गई, मैंने कहा ये बंदे यहाँ भी चतुर बंदे हैं। फिर उसके बाद में वो बंदा भाई थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, बोला नहीं भाई मेरा ना दिमाग ख़राब था। बोला तेरा दिमाग ख़राब किया जी तैसी, तेरा बैग चेक नहीं होगा, जो करता हो कर ले। उस बंदे ने फिर क्या करा भाई, अपना बैग उठाया, बैग उठा के नीचे रखा और बाकी लोगों से बोला सॉरी, और वो बाहर आ गया। अब पता नहीं उसने क्या करा, पर उस बंदे ने जब मशीन बंद कर दी थी तो मशीन ऑन होने में टाइम लगता है, तो उसने ऐसे ही फिर लोगों का बैग खोल के चेक करना शुरू कर दिया। और जो भाई आज पहली बार मैंने ऐसी सिक्योरिटी कराई है दूसरे देश में आने के बाद कि मैंने बेल्ट नहीं उतारी, ये मैंने जेब से डॉलर निकाल के दिखाया ना, ये भी नहीं निकाले, घड़ी भी नहीं उतारी,
उनने भाई सिक्योरिटी वाले ने मेरे हाथ भी नहीं लगाया कि जी लो तुम्हारा हो गया सिक्योरिटी चेक। मैं कहा भाई तलाशी, बोला होगी तलाशी जा। मैंने अपना बैग उठाया, तलाशी कराए बिना आके यहाँ बैठ गया। अब गेट नंबर 2 पे हूँ। मैंने आपको अभी भीड़ दिखाई है, वैसी भीड़ में सीट मुझे मिल गई। मैं अपने आप को पुण्यवादी मानता हूँ कि मेरे बहुत पुण्य है। देख रहे हो भीड़ आप, पूरी भीड़ है भाइयों, पूरी भीड़। अब वो गेट नंबर 2 बगल में है जो लिखा हुआ दिख रहा है कोने में। अब वहाँ से यहाँ तक एक ही कुर्सी खाली मिली थी। ये मेरे बगल में एक बंदा बैग रख गया, वो भी कहीं गया है शायद। पूरी भीड़ है। अभी तो एयर एशिया चल रही है, मतलब उस गेट से अपनी है। अभी टाइम 1 घंटा 1.25 घंटा है उड़ने में। खाना मैंने खा लिया था भरपेट 3-4 बजे, तो भूख है नहीं। देखेंगे नहीं, फ्लाइट में ही खा लेंगे कुछ। आते हैं भाई, बैठते हैं यहाँ, क्या करें। और भाई वो गेट हो गया चेंज, मैसेज आया अभी। तो गेट नंबर 2 से हटा के गेट नंबर 15 कर दिया। तो गेट नंबर 15 पे जा रहा हूँ भाइयों। ये जो नया वाला गेट इन्होंने बताया था ना, यहाँ बैठे हुए करीब मुझे आधा घंटा हो गया। हाँ, यहाँ भी वही हालत होगी जो उस गेट पे हो रखी थी। इनके यहाँ ना वेटिंग एरिया नहीं है, तो लोग बेचारे ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। देखो दिखाता हूँ, देख रहे हो इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स हैं के बाहर लोग बैठे हुए हैं बेचारों पे। जो सीट, मतलब बेचारों पे क्या, सीट नहीं है यहाँ पे, तो कहीं तो बैठेगा ही ना आदमी। आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगी बोर्डिंग। तो बैठते हैं जहाज़ के अंदर और तुम्हें नज़ारा दिखाते हैं रात में। वैसे कुछ दिखता तो है नहीं फ़्लाइट से, क्योंकि रात के समय में समझ नहीं आता। फिर भी जो दिखेगा दिखाता हूँ। और पहुँचते हैं घर अपने। भाई ये बंदे ना नचाने में ही है। इन्होंने फिर गेट नंबर पे चेंज कर दिया था। मैं अभी भग के आया, मैसेज आया था, अभी मैं देख के आया गेट नंबर चेंज। उसके बाद दोबारा करके तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बुला लिया भाई किसी को, कुछ मिल गया होगा उसके बैग में। तो अब हम बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। इन्होंने फिर से गेट चेंज कर दिया था, मैं यहाँ आ गया था। और ऑलमोस्ट बोर्डिंग स्टार्ट ही होने वाली है। चलते हैं, बैठते हैं, नचाते रहेंगे भाई ये। भाइयों चालू होगी बोर्डिंग, लोग जाने लगे। ये लिखा है स्टार अलायंस मेंबर। आगे भाइयों अंदर आके बैठ गए भाई। अपनी सीट पीछे की तरफ है, ये भी ठीक है थोड़ा सा। इससे ये मतलब फ़ायदा है कि विंग नहीं दिखता, पर रात में पीछे वाली सीट मिलना कोई मतलब की नहीं है। चलो बैठे हुए हैं, उड़ते हैं यहाँ से। करीब 10-15 मिनट में उड़ लेगी उनका भी वो लगभग 10-15 मिनट में सारे लोग बैठ जाएंगे। भाई दोबारा मिल गई ये टीवी, मतलब ये टैबलेट खेलने के लिए। शुरू करते हैं। अरे शुरू हो गया। आज एक पिक्चर देख के खाना खा के सो जाऊंगा भाइयों, रात का समय है। भाइयों मज़े की बात होगी, खाली पड़ी है, पसर के बैठूँगा। यार ये एयर इंडिया में ना दिक्कत रहती है, मतलब लेग स्पेस पूरा नहीं होता, तो मज़ा आ गया भाई। अब हिली है ये, करीब 1 घंटा डिले हो गई, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत आ गई थी। तो बोल रहे थे कि कप्तान साहब के लंबी फ्लाइट है भाई। तैयार है, कृपया अपना सामान ऊपर बने सामान कक्ष में या आपके सामने की सीट के नीचे रखें। अपनी सीट सीधी रखें, सीट बेल्ट बांध लें, ट्रे टेबल बंद कर दें और विंडो शीट्स को खुला रखें। धन्यवाद। दीदी बोल रही थी We are now ready to take off. Please place your hand baggage in the overhead bins or under the seat in front of you. Please keep your seat back upright, seat belt fastened, tray table secured and the window sheets open. Thank you. तो कप्तान साहब बोल रहे थे जहाज़ में दिक्कत आ गई है, तो लंबा सफ़र है, ठीक करके चलेंगे। तो 1 घंटे डिले हो गई है, अब उड़ रही है 12 बजे। तो लैंडिंग टाइम 3 बजे है भारत के। तो मुझे लगता है 4:30 बज जाएंगे। देखो कितने बजते हैं, 12 बज गए अभी तो।
आ गया खाना। ये कोई उबले हुए छोले वोले हैं, ये कुछ मीठा होगा, ये पानी है पीने का, ब्रेड बटर, और ये चावल दे रखे होंगे पालक चावल। खाते हैं भाई, ख़त्म करते हैं, सोते हैं फिर। भाइयों ये आ गया सॉल्यूशन बना रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन पी रहा हूँ। इसे पी के मुझे नशा हो जाएगा उसके बाद भाई सो जाएगा। ये सोने नहीं दे रहे भाई, कभी कुछ ले आते हैं कभी कुछ ले आते हैं। प्यार है इन लोगों का ये मेरे लिए। चाय है भाई, चाय बनाते हैं पीते हैं, उसके बाद करते हैं कोशिश सोने की। भाइयों बस आ ही गए, 15-1 मिनट रह गए हैं लैंड होने में, बस बीत गई रात। देख रहे भाई कैसे बिजली कड़क रही है बाहर। लगातार कड़क रही है, लगातार देखो। भाई साहब ऐसे तो मैंने नहीं देखा, लगातार बिजली कड़कती हो। देखो बंद होके राजी नहीं है, इतनी बिजली कड़क रही है। ये देखो भाई साहब। आगे भाई सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई हमारी। अब निकलते हैं बाहर, कराते हैं इमिग्रेशन और वो थप्पा लगवाते हैं पासपोर्ट पर। भाइयों करा लिया इमिग्रेशन और बेल्ट पे आ गया था सामान लेने। बस अभी सामान आना शुरू ही हुआ है। पहला बैग ये लाल रंग का आ रहा है मेरे सामने, और ये भाइयों के लिए दोस्तों के लिए सामान ले लिया ड्यूटी फ्री से। सामान लेते हैं और भाई घर पहुंचते हैं। अब कुछ दिखाने मतलब अब कुछ बचा नहीं दिखाने के लिए, कैब करना है और घर पहुंचना है। तो मिलेंगे बहुत जल्द नई सीरीज़ के साथ में, बने रहो, प्यार बनाए रखो। जय श्री राम, राधे राधे।